अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोजगार नहीं है, थोड़ा बहुत रोजगार है तो उससे पेट भर चलता है। हम जो लेना देना है वो सब नहीं होता है कुछ के। बच्चे में लगता है यहाँ थोड़े रहते घर पर रोजगार करेगा, कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा है यहाँ नहीं जिसमें कोई काम करेगा, इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है। बिहार में विकास के बड़े बड़े दावे भले ही किए जाते हो, लेकिन हकीकत यही है कि गरीब गुरबा आज भी पेट पालने के लिए दूर प्रदेशों में जाने के लिए विवश है। आपको बता दें कि पेट की आग के आगे मन और तन झुलस जाता है और ऐसे में घर छोड़कर जाना भला किसे अच्छा लगता है। अपना घर बार छोड़कर जब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का रास्ता नापा जाता है, जब महाराष्ट्र जाया जाता है और जब वहाँ बिहारी कहकर ताने मिलती है तो मन ही क्या तन भी डोल जाता है। आपको बता दें कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अगर अपने घर बार के आसपास कोई रोज़गार, कोई वजह न हो तो निश्चित ही उसकी खोज में घर से बाहर जाना पड़ता है। बिहार से अनेक लोग अनेक गांवों से पलायन कर रहे हैं। बिहार के बनमनखी में ऐसा ही कुछ नज़ारा बीती रात देखने को मिला। पूर्णिया जिला के बनमनखी से लोग कर रहे हैं पलायन। बता दें कि 7 चरण में मतदान हो रहा है और ऐसे में पूर्णिया जिला में 18 अप्रैल और अररिया में 23 अप्रैल को मतदान है, लेकिन यहाँ के लोग मतदान को भूलकर घर से बाहर जा रहे हैं। पूछने पर कहते हैं कि मतदान करना तो चाहते हैं, लेकिन पेट की आग हमें यह नहीं करने के लिए विवश कर देता है। रेलवे स्टेशन पर और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह लोग यहाँ बिहार से पलायन कर रहे हैं बाहर के लिए, और यहाँ बिहार में रोजगार न होने के कारण यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। पूर्णिया जिला में 18 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ लोग बाहर के लिए जा रहे हैं? ऐसा क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है, आगे सीजन है, अगर नहीं जाएंगे तो मतलब 10,000 रुपये जो बनेगा अभी छूट जाएगा हम लोग का सीजन। क्या बिहार में रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, थोड़ा बहुत रोजगार है तो उससे पेट भर चलता है। हम जो लेना देना है वो सब नहीं होता है कुछ भी। तो सरकार से क्या मांगे रखते हैं आप? सरकार से क्या मांगेंगे, हम लोग को रोजगार चाहिए, फैक्ट्री उक्ट्री लगवा दे, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, यहीं पे रहेंगे। क्या नाम हुआ? लोग मतदान करने के लिए दूर प्रदेशों से अपने गांव चले आते हैं, लेकिन तन की आग है, पेट की भूख है कि उन्हें मतदान छोड़कर दूर प्रदेशों में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग जाना नहीं चाहते, अगर बिहार में रोजगार हो तो भला कौन अपना घर छोड़कर जाना चाहता है। ऐसे ही दर्दों से हम रूबरू हुए और हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने लोगों से बातचीत की। जब लोगों से बातचीत हुई तो सच मानिए कि आंखों से आंसू बरबस निकल पड़ा। सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? जा तो रहे हैं प्रदेश के लिए, घर से आए हैं। ऐसा क्या कारण हुआ कि जो आप यहाँ मतदान भी आपका 18 अप्रैल को होने वाला है और आप पलायन कर रहे हैं? हाँ जी सर। क्या बिहार में रोजगार नहीं है? सब कुछ है, तो बिहार से ऐसा है सर जी, जो आने के हमको बिहार से सिर्फ खाना गुजारा हो सकता है, किसी की लेन देन नहीं हो सकता है। किस जिला से आप हैं? इसी जिला से। पूर्णिया जिला से? नहीं, अररिया जिला से। आपके यहाँ आगामी 23 अप्रैल को चुनाव है। हाँ जी हाँ। और इन 10 दिन के अंदर आप यहाँ से यह चुनाव छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है सर जी, अगर हम 10 दिन घर में रह जाएंगे तो हमारा सीजन खत्म हो जाएगा। इसी लेकर के अगर हम इधर को देखते हैं तो उधर हमारा फिर 2-4 हज़ार जो बनेगा वो खत्म। इस सीजन में क्या चीज़ का कटाई होता है? कनक का, गेहूं का। और कहाँ होता है? पंजाब में। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे, जो हम गरीब हैं तो हमको तो चल फिर करके, अगर हम गरीब हैं तो
कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी का कर्ज है, किसी के देना है, किसी के लेना है। तो हम यहाँ जो कमाते हैं तो समझो हमारा बाल बच्चा के मेंटल हो जाता है, पर लेन देन नहीं होता है। क्या नाम हुआ? सौदागर ऋषिदेव। आज क्या कारण हुआ जो कि आप लोग पलायन कर रहे हैं बाहर की ओर के लिए? जी, बाहर क्यों जा रहे हैं? गरीबी है, हमारे भूख मरते हैं हम लोग, इस लेकर के जा रहे हैं। 10 रुपया लाएंगे कमा कर करके, बाल बच्चा खाएंगे। आखिर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से सोचते हैं हम लोग को ये बैग उठाना नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए व्यवस्था। क्या दीजिए, कैसी व्यवस्था? व्यवस्था चाहिए, रोजगार दीजिए, कोई रोजगार हो। क्या बिहार में रोजगार नहीं है? नहीं है। बिहार में रोजगार रहता तो बिहारी भैया तब थोड़ा देता है। ये किया हुआ लड़का जा रहा हुआ मंडी में पहलेदारी करने, पढ़ लिख करके जा क्या बोले आप? BA जो किया BA2 BA1 वो जा रहा पहलेदारी करने के लिए मंडी में वहाँ पंजाब में। देखिए सर, सब कुछ देख सकते हैं आप, सब कुछ देख सकते हैं आप। आखिर सरकार से किस तरह की मांग करते हैं, क्योंकि आगे चुनाव है? आगे चुनाव अभी मांग हम ये करेंगे कि पढ़ाई लिखाई सारा चीज और सड़क उड़क बनाए। काफी चीज की दिक्कत है बिहार में, कंपनी उम्पनी बने। जैसे कि हर साल में सर्दी आता है ना, ठंडी, तो कम्बल की जरूरी पड़ती है इंसान को। उसी तरह इसकी चुनाव है, अभी चुनाव है, ये तो बड़े बड़े बात करेंगे। जैसे चुनाव खत्म हो गए, जीत गए, कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी, चला अपना घर जाके। कहने का मतलब है कि नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं बस। तो जब यहाँ पूरा नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ कोई नेता आते हैं तो आखिर उनके पास आप इन मुद्दों को क्यों नहीं रख पाते हैं? बड़े बड़े है ना बोलने वाला, जो पैसा सब खाता है वो सब बोलता है, तो क्या बोलेंगे? हम लोग गरीब आदमी को थोड़ा बोलने देता है। पैसा लेने वाला बोलता है, जिसको मुफ्त मरता है पैसा, लो 5000 उसको बोला जाता है। आपने 5000 का जिक्र किया, क्या कारण है? कारण क्या है? जैसे आप बोलने वाले आदमी है, आपको पैसा दे दिया जी, लो भाई 5000, बस आप मुंह बंद कर लिए। हम जो है गरीब आदमी, आप हम हटो, तुम कौन है जी? वोट दे दीजिए, बात खत्म है। जीत गया, अपना घर बैठ गया। हम यानी कहने का मतलब है कि चुनाव में पैसे से वोट खरीदे जाते हैं। हाँ, तो और क्या? क्या लगता है इस पूर्णिया जिला में चुनाव के समय पैसे से यहाँ वोट खरीदा जा रहा है या फिर बिना पैसे का वोट खरीदा जा रहा है? नहीं, बिना पैसा का भी वोट खरीदा, सरकार को दे रहा है, मोदी को वोट दे रहा है। बिना पैसा का भी गरीब लोग दे रहा है, और अमीर भी दे रहा है। फिर आपने कहा पैसे लेके। हाँ, जैसे बोलने वाला तो पैसे मिलबे करता है। हम जैसे ग्रुप है 10 ठा वोट देंगे तो हमको यहाँ माल देगा तब ना, 10 ठो को देंगे तो कांग्रेस में दे देंगे। कितना माल देगा? पैसा लेता है नहीं यहाँ कितना? अब हमको क्या पता कितना लेता है नहीं लेता है। आप भी इस खबर से बिहार की उस स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं जहां विकास की बड़े बड़े दावे किए जाते हों, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बिहार के सूबे के मुखिया नीतीश कुमार विकास की बयार बहाने की बात करते हों, लेकिन हकीकत अमली जामा पहनने से कोसों दूर हो जाता है। आज भी बिहार में चंद ठेकेदारों और प्रशासनिक नेताओं द्वारा योजनाओं का बंदरबांट होती है और आम लोगों तक सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती। परिणाम, जी हाँ, परिणाम आप देख रहे हैं कि किस तरह बनमनखी रेलवे स्टेशन पर एक मेले की तरह लोग जुट गए हैं और अपना गांव घर बार छोड़कर दूर देश कमाने जा रहे हैं। दर्द होता है कि जब सूबे के मुखिया हेलीकॉप्टर से घूम रहे हों और वहाँ के लोग पैदल चलने के लिए मयस्सर नहीं हो तो दर्द होता है। दर्द होता है जब बड़े बड़े विकास के वादे किए जाते हों और बावजूद इसके बनमनखी जैसे एक एशिया के बड़े मिल का कभी पहचान रहा हो, वह आज जर्जर होकर बंद हो गया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनमनखी चीनी मिल की, जहाँ एशिया का अत्याधुनिक मिल था, बावजूद इसके सरकार की उपेक्षा के कारण बंद हो गया और रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। किसानों के सपने धूल धूसरित हो गए और ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के बाद, इस महापर्व के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार व बिहार सरकार द्वारा विकास की किन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाता है और किस तरह रोजगार के अवसर दिए जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा।
आखिरकार बिहार के लोग बाहर जाते ही क्यों हैं? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी और अपने बीवी बच्चों के भरण पोषण के लिए। अगर वह उनके चाहते अपने हैं ही कि घर में आपके मिल जाए बिहार में तो भी भला रोजगार हो। कौन जाना चाहेगा? फैक्ट्री उक्टरी रहेगा तो वहाँ जाने की कोई जरूरी नहीं, हम लोग को मजदूरी कहीं भी करना है, उतना फैक्ट्री है नहीं यहाँ तो। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।